जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी, 16 मई गुज़र गया, मतलब दिन गुज़र गया, रात गुज़र गई, 17 मई आ गया, मगर इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी की धूम अभी भी मची हुई है। 2 घंटे 27 मिनट वो खामोश बैठे रहे, लेकिन उस 2 घंटे 27 मिनट की खामोशी मतलब 147 मिनट की खामोशी के चर्चे अभी भी हैं। पूरी समात कहीं गायब हो गई है। समात पर कोई बात ही नहीं कर रहा, केस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। सारी बातें अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 की हो रही हैं। 274 दिनों बाद वीडियो लिंक पेशी, वो खामोश क्यों रहे, उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया गया, लाइव नशरियात, लाइव ट्रांसमिशन क्यों नहीं हो सकी, इमरान खान ने पहना क्या हुआ था, वो बैठे कैसे हुए थे। पूरे मुल्क में और पूरे मुल्क के सोशल मीडिया पर यही कुछ हो रहा है। हल्की नीली शर्ट, खुले बटन, बाजू शर्ट के पीछे किए हुए, माइक म्यूट, उनका माइक म्यूट था। वो अगर कुछ बोलते भी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनाई नहीं देना था, और वो कुछ बोलते रहे। जो इर्द गिर्द उनके पुलिस एहलकार बैठे थे या समात के दौरान उनके सामने आकर कोई बैठा तो उनसे वो बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनाई दे रहा था, माइक म्यूट था। 2 घंटे 27 मिनट कुर्सी पर चुपचाप बैठकर समात सुनना, और वो भी इमरान खान का। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से इमरान खान को सुन रहा हूँ, इतना लंबा चुप बैठे रहना और समात सुनना पहली दफ़ा देखा है। कभी अपने इर्द गिर्द जो अडयाला जेल में जिस कमरे में वो बैठे थे, अपने इर्द गिर्द जो पुलिस एहलकार खड़े थे या लोग खड़े थे, उनसे बातचीत करना, और कभी नज़र की ऐनक लगाना, कभी नज़र की ऐनक उतारना, कभी सर पर हाथ रखना, कभी मुस्कराना, और कभी अंगड़ाइयाँ लेना, और कभी कुर्सी पर पहलू बदलना। एक मर्तबा लाइट भी चली गई इमरान खान के कमरे में, फिर दूसरी मर्तबा थोड़ी देर बाद लाइट आई, तो फिर समात जारी रही। लाइट गई, लाइट आई, कुछ नहीं बोले, एक लफ्ज़ नहीं बोले, लेकिन पूरी समात, ये जो 2.5 घंटे की समात थी, इस पूरी समात में जैसा मैंने पहले भी कहा, तमाम दलाइल देने वाले, तमाम रिमार्क्स देने वाले, तमाम बोलने वाले, कोई नहीं डिस्कस कर रहा। हाँ, जस्टिस मिनल्ला के 2-3 रिमार्क्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में है। इसके अलावा सारे चुप रहने वाले को डिस्कस कर रहे हैं, चुप बैठे रहने वाले को डिस्कस कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ का तो हाल वक्र ही है। तहरीक इंसाफ को 274 दिनों बाद एक जो कोर्ट रूम नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस के कमरा अदालत से जो तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर गई, और 2-3 तस्वीरें बल्कि हैं, 2-3 मुख्तलिफ एंगल्स की, तहरीक इंसाफ की ईद हुई हुई है, और उस तस्वीर पर कैप्शन लग रहे हैं, उस तस्वीर पर नगमे लगाए जा रहे हैं, उस तस्वीर पर अपनी मनपसंद के उस तस्वीर को उन्वान दिए जा रहे हैं। उस तस्वीर की तहकीकात भी जारी हैं कि किसने कोर्ट रूम नंबर 1 चीफ जस्टिस की अदालत से ये तस्वीर खींची और आगे सोशल मीडिया पर डाली। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो हालत है, वो शायर कहता है ना, हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था। मैं अपने दोस्त असद तूर को सुन रहा था जो कमरा अदालत में थे। वो कह रहे थे कि जो ही इमरान खान वीडियो लिंक पर आए, पूरा कमरा अदालत में कोई भी बेंच की तरफ नहीं देख रहा था, यानी जजेस की तरफ नहीं देख रहा था, सब के सब इमरान खान को देखने लग गए। और एक मौका पर बल्कि असद तूर बताते हैं कि मखदूम अली ख़ान जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वकील हैं, वो जब दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये जो इनका नुक्ता है मखदूम अली ख़ान साहब का, इसका जवाब ले लेते हैं पटिशनर से, यानी इमरान खान से, वो यहीं मौजूद हैं। तो इस पर फ़ौरन चीफ जस्टिस साहब बोले, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। तमाम नुकात का एक ही बार उनसे इमरान खान से जवाब ले लेंगे। और असद तूर कहते हैं
कि तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है वो ऐसी थी कि तहरीक इंसाफ की एक खातून वो कहते हैं वहाँ बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे और वो मुसलसल इमरान खान को देखे जा रही थी और जो भी कमरा अदालत में आता था वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए आता था और जाता था तो स्क्रीन की तरफ देखते हुए जाता था। और असद तूर बल्कि यहाँ तक कह गए कि जजेस भी कुछ देर बाद नज़र बचाकर इमरान खान को देख रहे थे। और असद तूर ने वो परवीन शाकर का शेर भी सुनाया कि सबसे नज़र बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफ़ा तो रुक गई गर्दिश माहो साल भी। तो अभी इसी वीडियो लिंक पेशी की धूम है। अगर सोचिए कि इस पर इमरान खान अगर बोल पड़ते या कोई बयान दे देते या अपना बयान रिकॉर्ड करवा देते तो फिर क्या होता। बहरहाल अब अगली समाअत होनी है और सुना जा रहा है चीफ़ जस्टिस एक हफ़्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, हो सकता है समाअत उसके बाद हो और उस समाअत पर ऐन मुमकिन है कि इमरान खान बोले। ज़ाहिर है उन्होंने अपना जो दलाइल देने हैं, जो अपना मुकदमा पेश करना है वो करना है। उस समाअत पर ना सही तो उससे अगली समाअत पर होगा। लेकिन अभी इसी समाअत की धूम मची हुई थी और इसी समाअत की धूमें मची हुई हैं कि इसमें एक और किस्सा निकल आया है और वो किस्सा है फैसल वाडा साहब का। फैसल वाडा साहब को तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लेकर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है और चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज ये समाअत करेगा फैसल वाडा केस की। और फैसल वाडा साहब ने जस्टिस बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनको लेकर, उनकी दोहरी शरीयत को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने जो यकीनन तौहीन अमेज़ थी, कुछ जुमले तौहीन अमेज़ थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वाडा ने कहा था कि जब हमारी पगड़ी उछाली जाती है, मतलब जब हमारी दोहरी शरीयत देखी जाती है और परखी जाती है और दोहरी शरीयत पर हमें नाइल किया जाता है तो जजेस की क्यों नहीं दोहरी शरीयत देखी जाती। बाबर सत्तार के पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका का तो उनकी क्यों नहीं देखी जाती। और अगर हमारी पगड़ी उछाली जाएगी तो हम भी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे, उनकी भी पगड़ियाँ उछालेंगे। और गुज़श्ता रोज़ की समाअत में जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब ने काफ़ी बरम दिखाई दी है इस पर और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा था कि आप अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए आप जजों को डराना और धमकाना भी शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि हमारी पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे और मैं ये वाज़े कर दूं कोई जज डरेगा नहीं, सहमेगा नहीं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी समाअत ख़त्म हुई थी, जो वीडियो लिंक पेशी की समाअत ख़त्म हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस ले लिया और अब आज उस केस की समाअत है। और मज़े की बात है कि फैसल वाडा साहब का ने इसके आज खुद नोटिस और तौहीन अदालत के नोटिस के जवाब में फिर कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ और अगर मैं किसी की प्रॉक्सी हूँ तो वो साबित करे सुप्रीम कोर्ट। और अभी फैसल वाडा साहब का बयान जो था और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की उस पर बातचीत हो रही थी तो उधर से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी और उन्होंने भी कहा कि जब MNAs और मेंबर असम्बली दोहरी शरीयत पर नाहिल हो जाते हैं तो जजेस को क्यों दोहरी शरीयत रखने की इजाज़त है। और अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात जारी थी कि ओन चौधरी साहब की भी आ गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी तनकीद की जजेस की दोहरी शरीयत पर। और बाबर सत्तार साहब आपको पता है उस वक़्त से ज़ेर गर्दश हैं, ज़ेर अताब हैं जब से उन्होंने वो उन 6 जजेस में हैं जिन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे घर गैर महफूज, हमारा ख़ानदान गैर महफूज और हम गैर महफूज। और फिर उन्होंने एक DC इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया, कार्रवाई की, सज़ा दी। और फिर वो ऑडियो लीक्स केस में भी वो सुन रहे हैं और जिसमें उन्होंने PTA, FIA, IB, पेमरा जिन्होंने दरख्वास्तें दी थी कि आप ये केस ना सुने क्योंकि आप उन 6 जजेस में जिन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को। तो इस पर जस्टिस बाबर सत्तार काफ़ी बरहम हुए। उन्होंने कहा कि इस मामले का उस मामले से क्या ताल्लुक़, और इन सारे इदारों को उन्होंने 5-5 लाख का जुर्माना करके उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी थी और उन सारों के सरबराहों को कहा था कि मैं बुलाऊँगा और तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाऊँगा। इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार
पर मुसलसल ज़ाहिर है बयानबाजी हो रही है और उन पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। और ये फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी सिलसिले में थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है और उनको बुलाया है। आज केस की समाअत होगी। और जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बात करें, और ये भी बताते चलूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जो मुहिम चली, उस पर तौहीन अदालत के बेंच बन चुके हैं और उस पर भी कार्रवाई जारी है। और इधर जब इधर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी, वीडियो लिंक पेशी की, तो उधर ही गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आज़ाद कश्मीर के एक शायर अहमद फरहाद की जो अपने घर के बाहर से अगवा हुए, उनकी केस सुन रहे थे और उस केस में उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद पुलिस हकाम उनके सामने पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा, मैं पुलिस को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूंगा। इस्लामाबाद में एक शायर अगवा हो जाता है और उस शायर का कसूर ये होता है कि उसने 4 गलत बातें कर दी या 4 बातें ऐसी कर दी जो आपको बुरी लगी और आपने उसे अगवा कर लिया है। 15-15 गाड़ियाँ आती हैं, लोगों को अगवा कर लेती हैं। और उन्होंने कहा कि जो लापता अफराद होते हैं इस पर कानून साजी बननी चाहिए और जो लापता करे उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। मैं सबको तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूँगा और तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पुलिस ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हमने टीमें बनाई हैं, हम जियो फेंसिंग कर रहे हैं और हम उनको ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दें, हम उनको ढूंढ लेंगे। तो मतलब एक तरफ फैसल वाडा साहब जस्टिस बाबर सत्तार पर गरज बरस रहे थे और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। उधर दूसरे जज मोहसिन अख्तर कियानी जिनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कंपेन चली थी, वो उनकी कंपेन पर भी एक तौहीन अदालत का बेंच बना हुआ है और उधर वो भी आज हुकूमत को, पुलिस को, महकमों को सुना रहे थे। और एक अजीबो गरीब सा पूरे मुल्क में इस वक्त अदालतों में केस चल रहे हैं। एक तरफ इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी थी, दूसरी तरफ आप फैसल वाडा का तौहीन अदालत आज खुद नोटिस और तौहीन अदालत का केस है, तीसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पुलिस और इंतज़ामिया को शोकाज नोटिस और तौहीन अदालत की कार्रवाइयों की बात कर रहे थे। और उधर जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर कंपेन चली उस पर तौहीन अदालत के बेंच बने हुए हैं। और एक तरफ वो जो 6 जजेज़ ने ख़त लिखा और 3 हाई कोर्ट जजेज़ ने भी कहा है कि हाँ मुदाखलत होती है, उनका केस भी चल रहा है। तो अजीबो गरीब एक केसों की खिचड़ी मची हुई है। और सिर्फ ये नहीं, ये तो अदालतों का मामला है। कौमी असम्बली का इजलास हुआ, वहाँ तो कमाल आज माहौल था। तारक बशीर चीमा साहब तकरीर फरमा रहे थे, उन्होंने इमरान खान पर तंज़ किया। जरताज गुल ने इन्हें कहा कि इन्हें बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल का ताना दिया। उसमें आपको याद होगा बहावलपुर स्कैंडल एक यूनिवर्सिटी स्कैंडल आया था, उसमें तारक बशीर चीमा साहब के बेटे का जिक्र आया। पता नहीं वो सही था या गलत था, बहरहाल वो कोई प्रूव नहीं हो सका। तो उस पे जब उन्होंने ताना दिया तो तारक बशीर चीमा साहब उनके करीब आए कौमी असम्बली में। उन्होंने जरताज गुल को कहा कि क्या आप बहावलपुर यूनिवर्सिटी जाती रही हैं। इस पर जरताज गुल ने उन्हें शटअप कॉल दी, तारक बशीर चीमा ने गाली दी। उस पर तहरीक इंसाफ के लोग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। आगा रफ़ी ने तारक बशीर चीमा को असम्बली से बाहर ले गए। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोग अयाज सादक स्पीकर कौमी असम्बली से मिले और उन्हें पूरा वाक़या बताया। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, अरकान असम्बली कह रहे हैं हम तारक बशीर चीमा को असम्बली हाल में नहीं घुसने देंगे। तारक बशीर चीमा कह रहे हैं किसकी ज़रूरत है मुझे रोके, मैं जाऊँगा। ये मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ, इसके दौरान और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बताना चाहता मैं। तलखी हुई, ज़ाहिर शदीद हंगामा आराई हुई। और ये जब से ये कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुए हैं ये हंगामा आराइयाँ हो रही हैं। अभी कल ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि अयूब खान की लाश को निकाल कर फांसी देनी चाहिए। अब पता नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब किस से कह रहे थे। ख़ुद हुकूमत हैं, ख़ुद वज़ीर दिफा हैं। अगर वो समझते हैं कि सारे जो फ़ौजी डिक्टेटर्स हैं उनको कब्रों को निकाल कर फांसी देने से ही मसला हल होगा, तो आप हुकूमत में करें। उस पर उमर अयूब साहब उन पर गरजे बरसे और उनको ताना दिया कि आपके वालिद जो थे वो ज़ियाउल हक़ की मजलिस शूरा के चेयरमैन थे, जिस पर ख्वाजा साहब ने कहा मैंने माज़रत कर ली है, इस बात पर आप भी माज़रत करें। और
वो कल का इजलास हंगामा आराई का था, उससे पहले तोशाखाना पर हंगामा आराई का इजलास, उससे पहले फॉर्म 47 पर हंगामा आराई हुई कौमी असम्बली में, उससे पहले वो मुकदमों को लेकर हंगामा आराई कौमी असम्बली में। तो पूरा मुल्क में, अदालतों में, कौमी असम्बली में, टीवी चैनलों पर, हत्ता के यकीन करें गली मोहल्लों में चले जाएं तो हर तरफ नफ़रत और तकसीम है, ये खाई जा रही है इस मुल्क को। तो वीडियो लिंक पेशी फैसल वाडा का आज को नोटिस पर तौहीन अदालत, और पहले जो तौहीन अदालत जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम हुई उस पर बने हुए और बाकी सारे हैं। तो अजीब व गरीब चीज़ें चारों तरफ चल रही हैं। और यकीन करें जो असल मसाइल हैं, किसान अभी तक रुल रहा है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। गंदम जो उसकी है पता नहीं, अब वो बेच ही चुका होगा 2500 2600 रुपये मन में। उस तरफ से वो जो गंदम स्कैंडल पर वो डॉन की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तहकीकात करें कौन है निगरानों में जो गंदम स्कैंडल का जिसने माल कमाई, दिहाड़ी लगाई, गंदम इंपोर्ट की, जबकि गंदम हमारे पास मौजूद थी, नई गंदम भी आने वाली थी। उस पर जब अनवार काकड़ साहब ने हनीफ अब्बासी साहब को कहा कि अगर मैंने फॉर्म 47 की हकीकत खोल दी तो आप और आपकी जमात मुँह छुपाती फिरेगी, उस पर डॉन अखबार ने रिपोर्ट शाया की कि इस बयान के बाद, अनवारुल्लाह काकड़ के इस बयान के बाद कि अगर आपने कोई और बात की तो मैं फॉर्म 47 की हकीकत खोल दूंगा। उस पर अब नवाज शरीफ साहब भी सुकून में हैं, शहबाज शरीफ साहब भी सुकून में हैं, और मुस्लिम लीग नून वाले भी सुकून में। नीचे नीचे एहलकारों को मुअत्तल कर रहे हैं, लेकिन असल जिसने इस मुल्क को $1.25 अरब का नुकसान पहुँचाया, जिसने किसानों को नुकसान पहुँचाया, जिसने ज़राअत को नुकसान पहुँचाया, और जो माफिया कोई 1 खरब, पौने खरब, 1 खरब के करीब पैसे कमा गया, उसको कोई पूछता नहीं है। किसान रुल रहे हैं और दूसरी तरफ महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, और IMF कह रहा है कि 1.25 ट्रिलियन के और टैक्स लगाएं। तीसरी तरफ सरमायाकारी के लिए कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो जैसे IMF भी कह रहा है कि भाई अगर आपने मुआशी इस्तेकाम लाना है तो सियासी इस्तेकाम लाएं। सियासी इस्तेकाम के बग़ैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेकाम कैसे आए? जो हुकूमत है उसको अपोजिशन मानने को तैयार ही नहीं है। और मौलाना साहब एक ख़ुद नया फ्रंट खोल के बैठे हैं, वो और तरीक़े इंसाफ इतने करीब आ चुके हैं कि मौलाना साहब ने 2 दिन पहले फरमाया है कि जो मैंने इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा था वो मेरा सियासी बयान था। मतलब ये मैंने एक सवाल पूछा था, तरीक़े इंसाफ को चाहिए था मुझे आके बताते कि आप गलत कह रहे हैं। बहरहाल वो मेरा सियासी बयान था। इतनी दूरियां, इतनी कुर्बतों में बदल रही हैं। अपोजिशन जमातें बाहर निकली हुई हैं, हुकूमत के सामने पहाड़ जैसे मसाइल हैं। अभी जो आज़ाद कश्मीर में हुआ, अगर खौफ खुदा इन हुक्मरानों को होता तो क्या ज़रूरत थी इतने साल पूरा जानी और माली नुकसान करवा कर, अगर ये 23 अरब का पैकेज देना था तो पहले ही उनके साथ बैठ जाते। हमारे यहाँ सूरत हाल ये, पहले राई को पहाड़ बनाते हैं, छोटे से मसले को इतना बड़ा बना देते हैं, फिर उसको हल करने में लग जाते हैं। तो एक चारों तरफ अजीबो गरीब एक ऐसी फ़िज़ा है कि जिसमें, और इस फ़िज़ा पे भी दुख और तकलीफ़ होती है और आगे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। ऊपर से ये भी बताता चलूँ कि दुबई लीक्स जो हुई कि $11 अरब पाकिस्तानियों की जायदादें, यकीन करें ये तो थोड़ी हैं, अभी ये पूरी नहीं बताई गई, पूरी नहीं पता चली। मुझे तो कई लोग कहते हैं कि $100 अरब की तक की हैं, कई लोग कहते हैं कि $30 अरब तक की जायदादें हैं हमारे लोगों की दुबई में। अब सवाल ये नहीं पैदा होता कि वहाँ जायदादें कानूनी भी हो सकती हैं, असली भी हो सकती हैं, हक हलाल की भी हो सकती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पैसा कमाया कैसे, पैसा दुबई भिजवाया कैसे, और वहाँ जायदादें ख़रीदी कैसे, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि कभी किसी ने सोचा है कि दुबई वालों की भी कभी यहाँ इस मुल्क में कोई जायदादें हैं? उनकी चंद शिकारगाहें हैं उनकी बादशाहों की, लेकिन कोई बाकी कुछ, हमारी क्यों जायदादें हैं वहाँ? हमारे ही बड़े क्यों वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके बड़े क्यों नहीं आए? यानी उन्होंने एक रेत और पानी को इतना बड़ा बना दिया कि हमारे लोग वहाँ पहुँच गए, और जो हमारे यहाँ सब कुछ है
लेकिन यहाँ किसी की कोई सरमायाकारी नहीं। क्यों? और फिर तीसरा बड़ा सवाल है कि जब हमारे बड़ों की, हर शोबे के बड़ों की जदादें औलादें बाहर होंगी तो बाहर से कौन सरमायाकारी करेगा? और ये भी बताता चलूँ कि ज़रा इनकी तहकीक कीजिए इस दुबई लीक्स की, और वो जो 35 अरब की जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग की एक वो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो आसिफ अली जरदारी साहब एंड कंपनी की, उस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए और इस दुबई लीक्स को देख लीजिए तो यकीन करें 90% वही कुछ है जो उस रिपोर्ट में है। मुबैना तौर पर सब कुछ वही कुछ है कि उस रिपोर्ट में जब है ना कि ये फ़लाँ के ड्राइवर के नाम पर, फ़लाँ के गार्ड के नाम पर, फ़लाँ के भाई के नाम पर बाहर पैसे भिजवाए गए और उन्हीं डेट्स में वहाँ जायदादें भी खरीदी गई हैं। उस रिपोर्ट और दुबई लीक्स में अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मुबैना तौर पर अगर इसकी सही तहकीकात हो जाए तो ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक बड़ा पैगाम, यानी ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पैगामा लीक्स है, दुबई लीक्स। और ये भी बताते चलूँ कि एक जो जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग में एक बंदा था जिसका नाम आया था हाजी, अब अगला नाम मैं नहीं बताता, उस साहब की 300 जायदादें हैं दुबई में। तो जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट पढ़ लें और फिर अब ये दुबई लीक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें कामन आपको मिलेंगी। तो कहने का मकसद है चारों तरफ एक अजीबो गरीब सी सिचुएशन है, अजीबो गरीब सी फ़िज़ा है। दुख ये और तकलीफ़ ये है कि ये फ़िज़ा है, ये नफ़रत है, ये तकसीम है। लेकिन ज़्यादा दुख की बात वही जो कई मरतबा कह चुका हूँ कि इससे निकलने का भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो अल्लाह ही है जो फ़ज़ल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।